दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संगीत के प्रमुख शब्दावली को देखेंगे। आज का यह वीडियो एस्टेट के म्यूजिक पेपर के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। अगर आप भविष्य में म्यूजिक बनने वाले हैं, एस्टेट की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, तो कंप्लीट म्यूजिक नोट्स के लिए और साथ ही साथ पेडागोगी और अदर स्किल के स्टडी मटेरियल के लिए आप हमसे संपर्क करें और पाठ्यक्रम आधारित हमारे नोट्स को प्राप्त करके अपनी तैयारी को कंप्लीट करें। हमारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर। आइए हम शुरुआत करते हैं आज के कक्षा की और इम्पोर्टेंट म्यूजिक वर्ड को देखते हैं जिसका उपयोग बार बार होता है। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अलंकार के बारे में। अलंकार क्या होता है, संगीत के क्षेत्र में अलंकार शब्द का अर्थ क्या है। दोस्तों, हमारे जो नोट्स होते हैं अधिकांशतः कंप्यूटर द्वारा टाइप किए होते हैं। बहुत ही कम नोट्स ऐसे हैं जो हम हैंड रिटन देते हैं। म्यूजिक टीचर के 90% नोट्स हमारे टाइप किए हुए हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। आइए हम जानते हैं अलंकार के बारे में। अलंकार जो होता है स्वरों की नियमबद्ध रचना को कहते हैं। इसका अर्थ होता है आभूषण या गहना। आभूषण, गहना, जेवर, ये सब का उपयोग अधिकांशतः महिलाएं करती है अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। उसी तरह अलंकार जो होता है वो शब्द की, वाक्य की सुंदरता को बढ़ा देता है। स्वरों की नियमबद्ध रचना होने के कारण ही अलंकार में यह सुंदरता पाई जाती है। अलंकार का प्रयोग हर संगीत में होता है और कहा जाए तो संगीत की सुंदरता अलंकार से ही है। अलंकार ही संगीत की शोभा है। इसमें होता क्या है कि स्वर की जो है नियमानुसार उलट पुलट रचना सम्मिलित होती है। एक ही स्वर को उलटकर पलटकर गाने को आपने सुना होगा, कव्वाली सुना होगा। उसमें क्या होता है कि एक ही बात को बार बार दोहराया जाता है, कभी अलटकर कभी पलटकर, और वास्तविकता में वही संगीत की, वही गायन की, वही कव्वाली की, वही नाद की सुंदरता होती है, दोहे की वही सुंदरता होती है जिसे अलंकार कहते हैं। ये जो अलंकार होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है सरल अलंकार, दूसरा है जटिल अलंकार, तीसरा है उर्दू अलंकार, चौथा है मेरुदंड अलंकार। सरल, जटिल, उर्दू, मेरुदंड, ये चारों अलंकार हैं। चारों के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि अलंकार का प्रयोग कब किया जाता है। यह अलंकार का प्रयोग तान तथा सरगम में किया जाता है। तान में और सरगम में हर जगह अलंकार का प्रयोग होता है। अलंकारिक तानें सुनने में अच्छी लगती है। अलंकार चारों वर्णों में बनाई जा सकती है। ये चारों वर्ण कौन कौन हैं जिसमें अलंकार बनाया जाता है, हम यह भी जानेंगे। अलंकार की तरह एक होता है वर्ण। इसका भी संगीत में काफी इंपोर्टेंस है। गाने की क्रिया को जो है वर्ण कहा जाता है। गाना जो होता है एक सरल वाक्य होता है, उसे लय में प्रस्तुत किया जाता है, यही क्रिया वर्ण कहलाती है। वर्ण भी 4 प्रकार के होते हैं अलंकार की तरह। अस्थाई वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। एक एक करके हम सभी वर्णों को समझते हैं कि यह होता क्या है। अस्थाई वर्ण की बात करें तो इसमें एक स्वर अनेक बार गाया जाता है, उसे अस्थाई वर्ण कहते हैं। जैसे सा, रे, सा, रे, गा, मा। इस तरह आपने सुना होगा गाना गाने के दौरान एक ही वर्ड को जो है सुंदरता के साथ, लय के साथ जो है प्रस्तुत किया जाता है, इसे वर्ण कहते हैं। और ये वर्ण का कौन सा प्रकार है, अस्थाई, क्योंकि एक ही अक्षर, एक ही स्वर जो है अस्थाई रहता है पूरे गाने में एक लॉन्ग टाइम तक। अस्थाई के बाद दूसरा वर्ण है आरोही वर्ण। स्वरों के चढ़ते क्रम को आरोही वर्ण कहते हैं। चढ़ता यानी ऊपर की ओर चढ़ना, नीचे से ऊपर की ओर। इसमें नीचे के स्वर से ऊपर के स्वर को उच्चारण किया जाता है। जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ये जो जब गाया जाता है तो ऐसा नहीं कि आप सा बोले फिर खांसने लगे, फिर रा बोले फिर गा बोले, बीच में सांस तोड़ दें फिर खांसने लगे, ऐसा नहीं, बल्कि ये एक लय में होता है और नीचे से ऊपर की तरफ ये कनेक्टेड रहता है और ये आरोही क्रम में होता है जो हमेशा नीचे से ऊपर ही जाता है।
आरोही के जैसे एक वर्ण होता है अवरोही। आरोही का उल्टा अवरोही होता है। इसमें नीचे से ऊपर न जाकर के ऊपर से नीचे आते हैं, यानी ऊपर के स्वर से नीचे आने की क्रिया आरोही वर्ण कहलाती है। जैसे सन, नी, ध, प, म, ग, रे, सा। इसे जब आप लय में गाएंगे तो आपकी आवाज जो है ऊपर से नीचे की ओर आएगी और सौ में आकर जो है पूरी तरह से शांत हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसे ही अवरोही वर्ण कहते हैं। अगला है संचारी वर्ण। तीनों वर्ण के मेल को संचारी वर्ण कहते हैं। तीनों वर्ण के मेल को संचारी वर्ण कहते हैं। कौन तीन? अस्थाई वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण। ये तीनों वर्ण जहाँ पर मिल जाता है उसे संचारी वर्ण कहते हैं। किसी भी गायन में तीनों वर्ण अवश्य मिलेंगे। इनके बिना गायन अधूरा होता है। इसमें कोई भी स्वर ऊपर चढ़ता है, कोई भी नीचे उतरता है तथा कोई भी बार बार उच्चारित किया जाता है। कोई भी गाना हो उसमें संचारी वर्ण का प्रयोग होता है। आवश्यकता पड़ने पर कहीं पर हम किसी भी वर्ण का प्रयोग करते हैं। कभी अपनी आवाज को तेज, कभी स्लो करते हैं, कभी तेज से स्लो, कभी स्लो से तेज करते हैं, कभी एक ही स्वर को लगातार रिपीट करते हैं और यही उस गायन की सुंदरता होती है। ये जो वर्ण होता है तीनों वर्णों का कॉम्बिनेशन, इसे ही संचारी वर्ण कहते हैं। अलंकार और वर्ण के बाद हम जानेंगे कण के बारे में। यह कण क्या होता है? किसी भी स्वर को उच्चारण करते समय उसके आगे या पीछे के स्वर को छूना कण कहलाता है। हमने ऊपर जाना है कि स्वर जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं आरोही और अवरोही वर्ण में, यानी स्वर जो है स्वर को छूते हैं। उच्चारण करते समय आगे या पीछे के स्वर को हम छू रहे हैं, उच्चारण कनेक्ट कर रहे हैं, यही कण कहलाता है। कण का अर्थ है स्पर्श करना या छूना। जब हम स्पर्श करेंगे या छुएंगे तो संगीत की भाषा में उसे कण कहते हैं। ये कण दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण लगन कण, अनुलगन कण। पूर्ण लगन, अनुलगन, ये क्या है? दोनों कण के प्रकार हैं। आइए हम कण के दोनों प्रकार को समझते हैं। पूर्ण लगन कण क्या है? अनुलगन कण क्या है? पूर्ण लगन कण का प्रयोग मूल स्वर से पहले किया जाता है। पूर्ण लगन कण का प्रयोग जो है हम मूल स्वर से पहले करते हैं। सारे गामा में ग मूल स्वर को रे स्वर का कण देना। सा रे गामा, यानी ये कनेक्ट हो रहा है रे ग से, ये हो गया पूर्ण लगन कण। अनुलगन कण जो होता है वास्तविकता में पूर्ण लगन का ठीक उल्टा होता है। इसमें जो है कण का प्रयोग स्वर के पहले न करके बाद में करते हैं। ग मूल स्वर को म स्वर का कण देना। सारे गामा में ग जो आता है म के पहले आता है, यानी मूल स्वर ग के बाद हम म का उच्चारण करते हैं, तो ये अनुलगन कण हो गया। अलंकार, वर्ण और कण के बाद हमारा चौथा शब्दावली है मींड। यह मींड क्या होता है संगीत की दुनिया में? आइए इसे हम समझते हैं। कोई भी दो स्वर को हम इस तरह गाते हैं, बजाते हैं कि अगर उसके बीच कोई रिक्त स्थान ना आए, यानी आपके सांस न टूटे, एक शब्द की समाप्ति पर दूसरे शब्द उच्चारित होने लगे, तो उसे आप मींड कहेंगे। लंबी लंबी सांस में गाने की प्रथा होती है, एक शब्द के बाद दूसरे शब्द गाए जाते हैं, ये मींड ही होते हैं। मींड लेते समय बीच के स्वरों का इस प्रकार स्पर्श होता है कि वह अलग अलग सुनाई नहीं पड़ते। ऐसा लगता है कि दोनों स्वर एक दूसरे से मिले हुए हों, दोनों स्वर मिलकर एक शब्द बना रहे हों, लेकिन असल में दोनों अलग होते हैं। उसे इस तरह गाया जाता है कि एक जैसे प्रतीत होते हैं, अलग सुनाई नहीं देते, यही मींड होते हैं। इसे दिखाने के लिए ऊपर उल्टा अर्ध चंद्राकार बनाते हैं। ये जो मींड होता है ये गाने की क्रिया होती है। इसे सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन लिख नहीं सकते। लिखने का जो तरीका होता है, एक सिंबल होता है अर्ध चंद्राकार सिंबल बनाते हैं, वो मींड को बतलाते हैं। आइए इसे हम थोड़ा पढ़ के दिखाते हैं। जैसे म सा, इसमें मींड का अभाव है। मा सा,
यानी हमने म के बाद स का उच्चारण किया, बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं आया, हमने अपने सांस को नहीं तोड़ा, हमने खांसा नहीं, हमने चुप नहीं हुआ। ये मिंट के उदाहरण हैं और जहाँ पर ये सिंबल आपको नजर आए आपको इसी तरह पढ़ना है। मिंट जो होता है भारतीय संगीत की विशेषता है, इसे गाने बजाने में लोच और रंजकता आती है। पूरी दुनिया में संगीत का प्रचलन है, हमारे भारत में जो संगीत प्रचलित है उसमें मींड का काफी महत्व है। गाने बजाने में इसका काफी प्रयोग होता है, इससे संगीत में लोच आ जाती है, रंजकता आती है। हमारा अगला शब्दावली है खटका। यह खटका क्या होता है आइए हम जानते हैं। 4 या 4 से अधिक स्वरों को एक गोलाई बनाते हुए स्वरों के द्रुत प्रयोग को खटका कहते हैं। इसमें शर्त है यह 4 से अधिक स्वर, मिनिमम 4 होने चाहिए, 4 से कम नहीं। और ये चारों जो है स्वर एक गोलाई में प्रयोग होते हैं और एक के बाद एक, यही खटका है। इसे लिखने के लिए स्वर को कोष्टक में लिखते हैं। ऊपर हमने अर्ध चंद्राकार सिंबल देखा था, यहाँ कोष्ट देख रहे हैं। ये जो प है गाने के लिए प म ध प अथवा प ध म प म गाते हैं। देखने में तो आता है कि प कोष्टक में है, लेकिन जब गाने की बात आती है तो हम प म ध प यानी 4 जो है स्वर बोलते हैं और एक के बाद एक, बीच में कोई गैप नहीं आता। इस तरह बोलेंगे प म ध प, ये हो गया खटका। खटका के बाद जो अगला शब्दावली है वो है मुड़की। द्रुत गति में 3 स्वरों को एक अर्ध गोलाई बनाने को मुड़की कहते हैं। इसमें 3 स्वर होने चाहिए। इसे लिखने के लिए मूल स्वर के ऊपर बाईं ओर 2 स्वरों का कण लिख दिया जाता है। मूल स्वर यहाँ पर प है, 2 स्वर जो है थोड़ा ऊपर करके लिख दिया गया। मुड़की से गायन वादन में रंजकता बढ़ जाती है। इसका प्रयोग जो होता है दादरा ठुमरी आदि में किया जाता है। दादरा ठुमरी सब जो होते हैं अलग अलग संगीत की विद्या होती है, सब के बारे में हम आगे जानेंगे। हमारा जो 7वां शब्दावली है वो है ग म क गमक। स्वरों के ऐसे कंपन को गमक कहते हैं जो सुनने वाले के हृदय को सुख पहुंचाते हैं। गाने में जो गाया जाता है उसमें स्वर का कंपन ही होता है और इससे सुनने वाले के हृदय को काफी सुख पहुंचता है, जिसे गमक कहते हैं। गंभीरता पूर्वक स्वरों का उच्चारण गमक कहलाता है। स्वर का उच्चारण तो हम नॉर्मली तो आकर का ग म क गमक कर सकते हैं, लेकिन गंभीरता पूर्वक गाकर लय के साथ इसका अगर हम उच्चारण करते हैं तो काफी सुंदरता बढ़ जाती है और ये सुनने वाले को भी सुख पहुंचाती है, जिसे गमक कहते हैं। गमक के प्रयोग से संगीत में सौंदर्य, भावुकता, रंजकता और आकर्षण उत्पन्न होता है। जब हम गमक का प्रयोग करेंगे तो संगीत में सौंदर्य आएगा, भावुकता, रंजकता, आकर्षण उत्पन्न होता है, अट्रैक्शन उत्पन्न होता है। गमक का प्रयोग जो होता है ध्रुपद में किया जाता है, ये भी एक प्रकार का गायन विद्या है। गमक का प्रयोग आधुनिक काल में तराने तथा छोटे ख्याल में देखने को मिलता है। तराना, छोटा ख्याल, ये सब जो है पोएट्री का एक प्रकार है, अलग अलग भाषा में यह प्रचलित है। आज हम 8वां और लास्ट टॉपिक शब्दावली जान रहे हैं आलाप के बारे में। कुछ और शब्दावली है और विस्तार से हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आलाप को हम जान लेते हैं कि आलाप क्या होता है। स्वरों का विस्तार जो होता है आलाप कहलाता है। कोई भी स्वर है जब वो गाया जाता है विशेष रूप से तो उसका कुछ ना कुछ मतलब निकलता है। जब हम उसी का विस्तार करते हैं तो वो ये आलाप कहलाता है। इसकी लय तानों की अपेक्षा कम होती है। आलाप स्वर व ताल में बंधे होते हैं। आलाप जो होते हैं स्वर और ताल दोनों में बंधे होते हैं। आलाप विभिन्न गायन शैलियों में प्रयोग किया जाता है। आलाप गाने के बीच में प्रयोग किया जाता है। आपने बहुत सारा ऐसा गाना सुना होगा कि गा रहा है बहुत अच्छे से, बीच में बोलने लगता है और गाते हुए बोलता है। ये जो बोलना है, गाते हुए बोलना, वही आलाप होता है। आलाप में अक्सर शेरो शायरी और छोटे छोटे वाक्य बोले जाते हैं जो सुनने वाले को अट्रैक्ट करते हैं। आलाप जो है गाने के बीच में प्रयोग किया जाता है। यह आलाप कई प्रकार के होते हैं। आकार का आलाप, बोल का आलाप,
नोम तोम का आलाप, आकार, बोल, नोम तोम, ये तीनों जो है अलग अलग आलाप होते हैं। दोस्तों आज हमने कुछ 8 शब्दावली को जाना है जो संगीत विद्या से संबंधित है। कुछ और शब्दावली हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। संगीत की कक्षाएं हमारी चलती रहेगी, लेकिन अगर आप कंप्लीट नोट्स चाहते हैं पीडीएफ या प्रिंटेड तो आप हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948।